कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हैं? तो अभी एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। एग्ज़ाम तो वैसे टफ था, moderate? पेपर 1 जो था वो ठीक ही था, मॉडरेट था, बट सीसेट के ऊपर थोड़ा टफ था। टफ था। कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन? वैसे देखा मेरे को सीसेट का ही लगा ज़्यादा, और देखा जाए पेपर 1 में कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन ज़्यादा थे और एंशिएंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, इधर पॉलिटी के। पॉलिटिकल। आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो? मैं दो साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। खुद से कर रहे हो सेल्फ स्टडी? मैंने 1 साल कोचिंग की थी, उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी। थोड़ा सा एडवाइस देना चाहेंगे लाइक स्टूडेंट को कि कुछ किस बस टाइप- गाइडलाइंस के लिए हमने कोचिंग ली थी, उसके बाद से तो हम सेल्फ स्टडीज ही हमको इम्प्रूव कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट तो हमारे सेल्फ डिपेंड करता है, तो हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आपको क्या करना है। जितना जल्दी टाइम मैनेज करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं एडवाइस दे सकते हैं किस टाइप से Advice- कर सकते हैं आगे? आगे यही कहना चाहूँगा कि आपको करना हो तो आपको आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कैसे क्या करना है। जितना जल्दी आप मैनेज कर सकते हो उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यूज़पेपर से आपने पढ़ाई करे हैं? हाँ, मैं द हिंदू पढ़ता था। और अगर मॉक टेस्ट की बात करूँ हेल्पफुल है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, टेस्ट सीरीज भी देते थे हम। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। थैंक यू। अभी Best चैनल of कौन luck। सी है? जी थोड़ा सा तेज बोलो। मैं प्रयागराज से हूँ लेकिन दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ। कितने टाइम से? एक लगभग 2 साल हो गए। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो? बताया 2 साल। 2 साल से। हाँ। एग्जाम के बारे में बताओगे लाइक? हाँ, टफ था, मॉडरेट था, इजी था? जीएस की बात करें तो बहुत अनकन्वेंशनल पेपर था। जैसे हर बार इकोनॉमी पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे और करंट के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले। करंट के क्वेश्चन ज़्यादा? हाँ, साइंस एंड टेक में करंट के क्वेश्चन थे, बहुत काफ़ी क्वेश्चन थे। कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगा ज़्यादा? मुझे में क्वेश्चन आपको लगे बहुत टिपिकल है? हाँ, कुछ मुझे लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे दिए थे जीएस 1 में। तो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन जीएस में दे दिया, समझ में नहीं आया कुछ ये बात। ओके। कितना टफ था लाइक क्वेश्चन पेपर में टाइम के बेस के पर? पेपर मैंने- नॉलेज के बेस पे कम था और मतलब ट्रिक्स जो बोलते हैं यूपीएससी में ट्रिक्स काम करती है, उसके बेस पे पेपर ज़्यादा था। मतलब जो पैटर्न होता है यूपीएससी का, उसके पैटर्न के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन था। अभी अगर मैं ये बात करूँ लाइक किस तरीके से आप बता सकते हैं स्टूडेंट आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कि किस तरीके से वो प्रिपेयर कर सकते हैं? आपने जो करी है वो किस टाइप से कहाँ से आपने करी है? यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से? हाँ, लगभग अब कंटेंट तो ऐसे तो हर जगह से ही कवर कर लेते हैं। आई थिंक सी सेट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं? मुझे मेरा ये 4th अटैम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट है। एग्ज़ाम टफ था, मॉडरेट था, इजी था? एग्ज़ाम अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है तो मॉडरेट था। सी सेट मुझे थोड़ा टफ लगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी होके कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। अगर मैं स्टूडेंट के लिए आगे जो एग्ज़ाम देंगे बात करूँ उनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे रिलेटेड टू एग्ज़ाम? क्वेश्चन कैसे थे या किसी टॉपिक से रिलेट करा के जो हेल्पफुल हो? यार सी सेट ज़रूर कर लो और तो देखा जाएगा, ओके क्योंकि कई बार फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाता है बट आप सी सेट की वजह से रह जाते हो। ओके। कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा लाइक बहुत ज़्यादा टफ था फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम्स के बेसिस? एक टफ नहीं था एक्चुअली, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया हुआ था। क्या चेंज? इट्स लाइक जो पॉलिटी के पेपर थे, मतलब क्वेश्चंस थे, वो ऐसे लगे जैसे एथिक्स से रिलेट कर रखे और सी सेट टाइप का बना रखा था, तो वो काफ़ी लेंदी पड़ रहा था। बाकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। आप कहाँ से आए? करनाल। ठीक है, कुछ बताएंगे लाइक जो आपने स्टडी करी सेल्फ करी है या क्लासेस ली है? मेरा मिक्सअप है, जीएस मैंने खुद से किया और ऑप्शन। अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो बताएंगे लाइक वो सेल्फ स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं? न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से? स्टैंडर्ड बुक्स तो करनी मैंडेटरी है। एनसीईआरटी की आप हेल्प ले सकते हो ताकि मतलब कॉन्सेप्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कोचिंग तो ऑप्शन है ही है। मॉक टेस्ट वगैरह? या वो तो ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ? न्यूज़पेपर तो मैंडेटरी है क्योंकि करंट पार्ट काफ़ी ज़्यादा आता है ना, तो इसीलिए। थैंक यू। मैं हूँ ऐसे बिहार का, रहता हूँ मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से आए। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये सेकंड अटेम्प्ट है। एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस किस सब्जेक्ट्स में आपको लगा कि मॉडरेट है या इजी है, टफ है क्वेश्चंस? देखिए, पहले की ओवरऑल देखा जाए जीएस 1 तो पिछले साल की तुलना में टफ था और सी सेट में भी टफ है, और
दूसरी बात ये है कि इनके ऑप्शन है वो ट्रिकी दिए है पिछले साल की तुलना में। पहले जैसे ओनली वन वैसे ओनली वन ओनली टू वैसे आता था, अब इस बार थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया है पिछले साल की तुलना में, और क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे तो हैं। आपने प्रिपरेशन खुद से किया या क्लासेस कहीं से लिया? क्लासेस लिए, उसके बाद अब सेल्फ चल रहा है। सेल्फ स्टडी में थोड़ा एडवाइस करेंगे आगे जो एग्ज़ाम देंगे, कहाँ से वो कर सकते हैं बेटर? कहाँ से बेटर के लिए तो यूट्यूब है, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे कोचिंग का नोट्स मिल जाता है, क्लासेस भी ऐसे मिल जाती है, वहाँ देख सकते हैं। और न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, तो वो कितना हेल्पफुल है आगे अगर कोई प्रिपरेशन करता है? न्यूज़ हेल्पफुल है। अगर मैगजीन का बोला जाए, मंथली मैगजीन, तो मैंने जब वैसे विजन का पढ़ा था तो वो उतना काम आया नहीं है इस बार। एंड मॉक टेस्ट जो है वो आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए? मॉक टेस्ट करना चाहिए इसके लिए कि हाँ आपका टाइम टेबल बढ़िया से वो फिक्स हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो कुछ ज़्यादा भी इसका बेनिफिट नहीं होता है टाइम एग्ज़ाम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है। क्या एग्ज़ाम में जैसे टाइम मैनेजमेंट अगर आप बताना चाहें, आप एडवाइस करना चाहें कि कैसे मैनेज कर सकते हैं टाइम को तो वो मॉक के थ्रू ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम मॉक करते लगाए। हाँ, एग्ज़ाम के समय मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, बढ़िया सब 2-3 कोचिंग का मॉक लगाए, एक कोचिंग पे कभी रिलाई न करें। आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्ज़ाम दिए? हाँ, दोनों में से ज़्यादा आपको कौन सा लगा कि हाँ ये टफ है, इस बार वाला टफ है, सेकंड वाला टफ? सेकंड वाला। थैंक यू। सवाल आप कहाँ से आए हैं? मैं मतलब दिल्ली में रहती हूँ, बट प्रिपरेशन यहीं करती हूँ दिल्ली में, बट मेरा गोरखपुर साइड में घर है। कौन सा अटेम्प्ट था आज? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। क्वेश्चन पेपर के बारे में बताओगे, लाइक कैसा था क्वेश्चंस? मॉडरेट टू टफ था पेपर। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टफ लिया? दोनों दिए हैं ना आपने? तब जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे थोड़े इस बार टफ थे, मतलब वो पैसेज में बना के दिए थे, जैसे PYQ बेस पे नहीं था वो। ओके। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, कौन सा ज़्यादा लगा? टिपिकल क्वेश्चंस आए हैं? मतलब क्वेश्चन ठीक थे, बट जो पैटर्न बनाने का क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, उसमें सब थे, थोड़े करंट थे। सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगा कि इसमें एलिमिनेशन ज़्यादा हो सकता है? एलिमिनेशन मेथड का मैं कहूँ तो थोड़ा था, लेकिन उसमें पैसेज वाइज था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करना पड़ेगा उस पर, तभी होगा क्वेश्चन। कुछ एडवाइस करना चाहेंगे, लाइक जैसे आपने प्रिपेयर किया है, कितने टाइम से कर रहे हो? मैं अभी तो 24 हाफ से कर रही हूँ मतलब। तो आगे के लिए एडवाइस करना चाहेंगे जो प्रिपेयर करेंगे, किस कि तरीके से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर? जैसे बेसिक बुक पढ़ें, NCERTs पढ़ें और करंट से अपडेट रहें, यही सब है। न्यूज़पेपर भी देखते रहें, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ज़रूरी है। आपने ये बताएंगे, लाइक जैसे प्रिपेयर करा उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? टाइम मैनेजमेंट का मैम बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कभी क्वेश्चन को बहुत ब्रॉड में बनाता है, कभी बहुत शॉर्ट में बनाता है, तो उसमें टाइम टेकन लगता है, तो आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो सही रहेगा। थैंक यू।